श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गणेश भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। चलिए भैया, हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो देखिए, मेरे बाबा भोलेनाथ मेरी मैया पार्वती जी को समझा रहे हैं। प्रभु श्री जी कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि देखो माँ, हमारे प्रभु श्री राम जी जब वहाँ से चलते हैं और जो गांव कुनवे रास्ते में मिलते हैं, और उन सभी लोगों को जैसे ये पता लगता है कि आज अपने इधर गांव के रास्ते से दो सुंदर बालक और उनके साथ एक युवती स्त्री है, वो बहुत ही सुंदर, अति सुंदर हैं, और उनको देख करके ही जीवन सफल हो जाता है। तो ये सभी ग्रामवासी अपना काम धंधा सब छोड़ छोड़ करके भाग भाग करके प्रभु जी के दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो वहाँ के जब स्त्रियां जब उनको देखती हैं तो वो जो है ना बार बार उनके पांव लगती हैं। वह सहज ही सीधे सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी। वो गांव की जो स्त्रियां हैं ना, वो जानकी जी से कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम आप जोड़ सर के हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, यानी कुछ हम कहना चाहती हैं। कहने मतलब हम तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं, परंतु मेरी एक स्त्री के स्वभाव के कारण हम आपसे पूछने में डरती हैं, यानी सकुचाती हैं। ये जानकी जी से ये गांव की स्त्रियां जो है ना झिझकते झिझकते इतनी बात कहने की बड़ी मुश्किल से हिम्मत उन्होंने जुटा पाई है। और सीता जी सुन रही हैं, तो वो सभी लोग ये पूछ रही हैं जानकी जी से। वो गांव की जो स्त्रियां जो है ना वो पूछती हैं, कहती हैं कि हे राजकुमारी, हे स्वामिनी, हमारी जो बुद्धि है वो सही नहीं है, हम जो भी आपके साथ चिटाई कर रहे हैं उसको क्षमा करना। और क्यों, हम तो सभी लोग ठहरे हैं गांव के एक गंवार आदमी, इस तरीके से मानना कि हम कुछ जानते नहीं, बिल्कुल गंवारी हैं। और ये सब कुछ जान करके आप बुरा मत मानना कि हे राजकुमारी, ये दोनों राजकुमार जो है स्वभाव से ही बहुत ही सुंदर हैं, परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, इन्हीं की सुंदरता से पाई है। और इनकी जो आभा जो है ना स्वर्ण की है, वह इनकी हरता व नीत, और जो दिखाई दे रहा है ना हरता व नील, और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। जो स्वर्ण है ना, स्वर्ण इतना अच्छा लगता है, वो इनके सामने बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। स्वर्ण ने और हीरो पन्नों ने जो सुंदरता पाई है वो इन्हीं लोगों से पाई है। तो हम आपसे ये पूछना चाहती हैं, वो स्त्रियां कह रही, हम पूछना चाहती हैं, अब इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे कि जो गांव की स्त्रियां जो जानकी जी को रास्ते में मिली हैं, वो जानकी जी से क्या पूछना चाहती हैं। आप जो है ना अपना अपना स्थान ग्रहण करें, शांति के साथ कथा को श्रवण करें। तो भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।
वो स्त्रियां पूछती हैं कि हे स्वामिनी, कि श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा एन और शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोहुर नैन। बाबा ने लिखा है दोहे में, तुलसीदास जी ने, और भोलेनाथ मैया को समझाते हैं। कहते हैं कि देखो वो क्या पूछ रही हैं कि हे स्वामिनी, श्याम और गौर वर्ण के हैं, मतलब ये दोनों हैं, एक सांवले हैं और एक बहुत कैसे है, कपूर के समान है एकदम। देखिए हमारे प्रभु श्री राम जी जो है ना सांवले रंग के हैं और लक्ष्मण जी एकदम गोरे हैं। कि श्याम और गौर वर्ण के हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही बहुत ही सुंदर हैं और शोभा के ये धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान उनके ये नेत्र हैं। वो गांव की स्त्रियां कह रही कि ये जो हैं दोनों कौन, श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा एन और शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरु। आगे कहते हैं, बाबा ने लिखा है चौपाई में, तुलसीदास समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, वो क्या पूछती, कहती कि हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लज्जाने वाले ये तुम्हारे दोनों लोग कौन कौन है, इनका हम परिचय जानना चाहती। और सीता जी बैठी हुई हैं और अपने मुख कमल को नीचे किए हुए हैं और मिट्टी को, जमीन को कुरोद रही हैं। अब वो पूछ रही हैं ये लोग कौन हैं, उनको ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी जानकी जी उनकी जो मधुर भाषा में पूछ रही हैं, बड़े प्रेम से सुन रही हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर के सीता जी सकुचा गई हैं और मन ही मन जो है ना मुस्कराने लगी। बोलती कुछ नहीं, नीचे की तरफ निगाह किए हुए हैं और वो मन ही मन जो है ना मुस्कराई हैं। जानकी जी मुस्करा रही हैं। अब देखिए, जब उन्होंने पूछा है कि ये दोनों लोग आपके कौन लगते हैं, क्या हैं, बहुत बहुत वर्णन किया है उन्होंने। और अपने को यहाँ तक है, उन गांव वालियों ने अपने को गंवार तक बता दिया कि हम ठहरी गांव के आदमी, हम कुछ जानते आनते हैं नहीं हैं, हम गांव की स्त्रियां हैं, बिल्कुल ऐसे ही अनपढ़ हैं, गंवार हैं। हम जो कुछ भी कहें हमारी उस गलती को माफ़ करना, हमें बताने की कृपा करें। ये दोनों लोग जो है ना श्यामल गौर शरीर वाले, ये आपके रिश्ते में कौन कौन है। कितना बिलोक बिलोकत धरणी। जानकी जी उनको भी देख रही हैं, पृथ्वी की तरफ देख रही हैं। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देख करके संकोच बस पृथ्वी की ओर देख रही हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं। उधर देखिए, उधर उनको भी देख के सकुचा रही हैं और इधर इन दोनों को, यानी अपने पति प्रभु श्री राम जी और देवर लक्ष्मण जी को भी देख करके वो बताने में सकुचा रही है। अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है। जानकी जी अपने मन ही मन अंदर सोच रही हैं कि अगर हम इनको नहीं बताएंगी तो ये बेचारी क्या कहेंगी, इनको बड़ा कष्ट होगा। और बताती हैं तो उन्हें शर्म सी लगती है, ऐसी झिझक लगती है। ऐसा होता है भैया। संकोच और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल कैसी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित बड़े मधुर वचन बोली। क्या कहा उन्होंने, वो आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें।
कि देखिए इससे मतलब क्या सिखाया है बाबा ने जो चौपाई में लिखा है। इस जानकी जी और गांव के स्त्रियों के बीच में इस समय जो वार्तालाप चल रहा है, इस समय बाबा ने क्या सिखाया है? ये सिखाया है कि हमारी बहनें और बेटियां सीखें कि जानकी जी ने उनको किस तरीके से परिचय दिया है। एकदम किसी ने पूछा सठ फानी उल्टा सीधा नाम ले दिया, जी हमारे फलाने सिंह जी हैं, जे हैं फलाने सिंह जी, ऐसे नहीं। देखिए कि जानकी जो जो जगत जननी है, जगत जननी का मतलब सारी जगत की माँ है, वो किस तरीके से गांव वालों को डील कर रही हैं और किस तरीके से वो परिचय देती हैं अपने दोनों लोगों का। कि बाहर बदन विद अंचल ढाकी, पियतन चितय भोय कर बाकी। अब देखिए जानकी जी ने जब उनको बताया है, परिचय दिया है दोनों लोगों का, उन्होंने किस तरीके से कहा कि देखो भैया ये जो अच्छा ये गड़बड़ी खाना है तो शांति से कहा, जी क्या बर्तन अर्तन फेंका फांकी कर रही तुम्हें? वो पूछ रही हैं और वो बता रही हैं बड़े बड़े सुंदर भाषा में। जानकी जी ने उनको बताया कि देखो भैया जो भी उन्होंने कहा हो, बहन कहा हो, बेटी कहा हो, माँ कहा हो, को देखो ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम क्या है? लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे कौन है? छोटे देवर हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से तरीका देखिए। आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, जो भी हमारी बहन बेटी और भाई जो लोग जो भी सुन रहे हो, इसी तरीके से अगर किसी तरीके का आपसे कोई परिचय पूछता है आपके बारे में या आपके घर के जो भी तुम्हारे साथ हो, तो इसी लहजे में आप भी जवाब देने की कृपा करें। यानी इनका जो है ना जो स्वभाव है जानकी जी का, इसी तरीके की वो अपनी भी आदत डालें तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे देवर हैं। और उसके बाद सीता जी ने लज्जा बस अपने चंद्रमुख को, अपना जो आंचल जो भी था, जो जो वस्त्र पहने हुए थे, उनको इस तरीके से कर लिया। यानी शर्मा रही हैं बहुत प्रभु जी को बताने में कि ये कौन है। डक्कर की और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके कहा, उन्होंने ये कहा कि देखो बेटी, देखो बहन, देखो माँ, जो कुछ भी कहा हो उस समय उन्होंने इशारा कर कहा कि ये जो है ना खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे कौन हैं? मेरे पति हैं। देखिए किस तरीके से बताया उन्होंने, ये मेरे पति हैं। ये जान करके गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार के आनंदित हो गई, इस प्रकार से आनंदित हुई है मानो कंगाली ने धन की राशियां जो है ना लूट ली। पता नहीं जाने कितना बड़ा खजाना मिल गया हो जो कभी किसी ने कुछ न देखा हो, और उस समय जो देख लिया प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को, तो वो खजाना पा गया। एक दरिद्र आदमी खजाना पा गया। बहुत प्रसन्न हुई। अतिश प्रेम सिय पाए पर बहुविध देंगे आशीष, और सदा सुहागिन हो तुम जब लगे मैं शीश। कितना बढ़िया। देखिए उन गांव वालों ने आशीर्वाद दिया जानकी जी को, कितना बढ़िया है। कहते हैं ना हम तुम साधारण में भी कह देते हैं किसी से, तुम्हारा वंश कब तक बढ़े? जब तक जो गंगा और यमुना में पानी रहे, ये कह देते हैं ना। तो देखिए उन लोगों ने किस तरीके से कहा कि अतिश प्रेम सिय पाए पर, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बड़ी प्रसन्नता से जानकी जी के चरण स्पर्श किए और कहा, बहुत प्रकार से उनको आशीर्वाद देती हैं, शुभ कामना करती हैं। कहती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर ये पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। उन लोगों ने आशीर्वाद दिया जानकी जी को। आए माने आए कहते हैं सर्प को,
और सर्प कौन है? शेष जी। और शेष जी कौन है? लक्ष्मण जी। शेष जी के अवतार हैं ये लक्ष्मण जी। कि जब तक ये पृथ्वी जो है ना शेष जी के फन पर है तब तक जो है ना तुम्हारा सुहाग अटल बना रहे। मतलब हमेशा के लिए। कभी यह आप सभी लोगों को मालूम है कि पृथ्वी जो है ना शेषनाग के सिर पर जो रखी हुई धारण किए हुए हैं, ये इसको वो हटा नहीं सकते हैं। तो जानकी जी हमेशा सुहागिनी ही रहे, ये उन्होंने कहा। और देखिए उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया और क्या क्या कहा। ये भोलेनाथ सारी कथा माँ पार्वती को सुनाती, कहती है कि देखो माँ, उन्होंने तुम्हारा भी नाम लिया। क्या कहा उन स्त्रियों ने कि पार्वती समपति प्रिय हो। उन्होंने क्या कहा कि पार्वती समपति प्रिय हो और देव न हम पर छाड़ो छो। पुन पुन विनय करो कर जोरी और जोए मार्ग फिरो बहोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो बहनें और बेटियां और स्त्रियां जो भी उम्र के हिसाब से लगती हो जानकी जी के हिसाब में, वो क्या कहती हैं? अरे बेटी, अरे जानकी जी, अरे स्वामिनी। कहती कि और पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो, ये देवी हम पर कृपा न छोड़ना, कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हैं कि जिसमें आप फिर इसी रास्ते से आए। जब वापस आए तो इसी रास्ते से आए जिससे हम दोबारा आपको देख सकें, दर्शन कर सकें। दर्शन देव जान निज दासी और लकी सी सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कह कहे पर तोसी और जन कुमुदनी कोमुदी पोसी। वो क्या समझाती हैं जानकी जी को स्त्रियां वो कि दर्शन देव जान निज दासी, कि हे स्वामिनी हमें अपनी दासी जान करके दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको बड़ी प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कह करके उनका बलि बांट संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिला करके पुष्ट कर दिया। सीता जी की वाणी से उन्हें बहुत संतोष मिला, बहुत प्रसन्न हुई, इतनी आनंदित हुई कि तुलसीदास जी तो कहते कि मेरे पास इतने शब्द नहीं है और मेरी कलम में इतनी स्याही नहीं है जो कि मैं उस समय के उन स्त्रियों का, गांव वालों की स्त्रियों का जो प्रेम था उसका मैं वर्णन कर सकूं। उसी समय जो है ना प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख जान करके लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। उसी समय जब वो उधर जानकी जी और गांव वाली बहनों बेटियों की ये बातचीत चल रही, उसी समय जो है ना प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा। राम जी का रुख जान करके लक्ष्मण जी ने बड़ी मधुर भाषा में लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री और पुरुष दुखी हो गए। काय के लिए दुखी हो गए भैया? दुखी इस बात के लिए हो गए, कहाँ ये सुकुमार हैं, किशोर अवस्था है इनकी और ये सुंदर ये युवती स्त्री राजकुमारी इनके साथ है। ये रास्ता बेचारे पूछ रहे हैं, किस तरीके से भटक रहे हैं। दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। बहुत प्रभाव पड़ा। अब अंदाजा लगाइए कि जब जो रास्ते में जो कोई भी मिल रहा है रास्ता की, वो इन तीनों लोगों को देख करके इतना दुखी होता है, तो इनके पिता और माँ जो भी घर में इनके चाहते होंगे उनको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा, कितना दुख हो रहा होगा। माँ कौशल्या कैसे जी रही होंगी, सुमित्रा कैसे जी रही होंगी
और उनके पिता दशरथ जी जो है ना कैसे जी रहे हैं, कैसे बिता रहे हैं अपने, जब देखने वाले इतने दुखी हैं। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जन छीने, समझ करम गत धीरज कीना, और सोध सुगम मग तिनक। अब भाई रास्ते में तो मिले, कोई घर के तो है नहीं कि चलो फिर मिलेंगे साथ चलें, हैं वो बेचारे रास्ता ही में तो गांव में तो मिले हैं, अपना घर बार छोड़ करके आए हैं, कोई काम छोड़ करके आए हैं, कुछ छोड़ करके आए हैं उनको देखने के लिए। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीने लेता हो। वो आपस में बातचीत करते हैं कि भैया देखो कर्म की गति समझ कर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग उन तीनों लोगों को बतला दिया कि लखन जान की सैत तब गबन कीन रघुनाथ राम, गबन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कह लिए लाए मन साथ, मंगल भवन मंगलहारी दरुच दशरथ अजर बिहार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी। देखिए मंगल भवन अमंगल हारी मतलब अमंगलों को हरण करने वाले कौन है? मेरे प्रभु श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जितने भी जो भी अमंगल हैं घर के, वो सबको हरण करने वाले मेरे प्रभु श्री राम जी। कि लखन जान की सैत सब गबन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कह लिए लाए मनसा। बोले बाबा मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो उमा, लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने आगे को बढ़े हैं, गमन किया है और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर के लौटाया है, किंतु उनके मन को जो है ना अपने साथ ही लगा लिया। अब जिनका जो देखिए मन किनका लगा लिया, जो वहां पर जो गांव में रास्ते में मिले थे उन लोगों का मन तो प्रभु श्री राम जी के साथ है। मेरे राम जी और लक्ष्मण जी जानकी जी ने उन सभी लोगों के मन तो खींच के अपनी तरफ कर लिए, और जो शरीर रह गया है वो कहाँ गया? गांव में, अपने घरों में। मन तो इन लोगों के साथ चला है, लेकिन मजबूरी है कि जाना तो घर पे ही है, साथ तो जाना नहीं है। कि फिरत नार नर अति पछताई। जब प्रभु श्री जी को ये लोग देख रहे हैं, जब वापस जाते हैं तो इतने पछताते हैं, इतने पछताते हैं कि भैया उस समय को कुछ कहा नहीं जाता है। शायद विषाद परस्पर करें, आपस में जो है ना बहुत तरीके से विषाद करते हुए जाते हैं। अब वो सब विधाता को ही गलत बताते हैं, क्या कहते हैं कि विधाता के कर्म ही उल्टे हैं। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत दिया पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम जो है ना उल्टे ही हैं। वो कहते हैं कि जब विधाता बिल्कुल निरंकुश, निरंकुश का मतलब होता है स्वतंत्र, बिल्कुल निरंकुश स्वतंत्र निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, यानी रोगी का मतलब है चंद्रमा रोज घटता बढ़ता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि जिस दिन चंद्रमा घटता ना बढ़ता ना हो। चंद्रमा बेचारा, बहुत पहले हम जब स्कूल जाते थे तो एक
कक्षा 3 की जन पुस्तक थी, पता नहीं हमें, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये चंद्रमा जो है ना अपनी माँ से अपने वस्त्र सिलवाने के लिए कह रहा था, अपनी माँ से अपने लिए वस्त्र सिलवाने के, कुर्ता सिलवाने के लिए कह रहा था चंद्रमा। तो माँ बेचारी यही कह देती कि बेटा मेरी ये समझ में नहीं आता है, तेरा जो है ना कुर्ता किस नाप से सिलवाऊं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि जिस दिन तू घटता बढ़ता ना हो। मेरी ये समझ में नहीं आता है किस नाप से तेरे लिए कुर्ता सिलवाएं। और वही इन लोगों ने इसको रोगी बता दिया, गांव वालों ने, कि घटना बढ़ना चंद्रमा को कि रोगी बना दिया है। कि रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, और कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, और उसी ने इस दृश्य जो दिखाई देते हैं राजकुमारों को वन में भेजा है। कल्प वृक्ष और समुद्र, समुद्र को खारा बताया का है, और कल्प वृक्ष का कोई पेड़ है? इस तरीके से वो आपस में बातचीतें करते हुए जाते हैं। कहते हैं कि जब विधाता ने इनको वनवास ही दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों यानी रास्ते में चल रहे हैं तो विधाता ने अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। अब जब और पर पढ़ते हैं किस लिए बनाए हैं? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास दिया है तो तब उज्जवल और महलों को बना करके उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। देखिए गांव वालों की सोच, देखिए कितने दुखी हैं बेचारे वो। ये सुंदर महल क्यों बनवाए, ये जूता और चप्पलें क्यों बनवाई, और बढ़िया ये वस्त्र आभूषण ये क्यों बनवाए हैं जब इतने सुंदर और ऐसे ये लोग नंगे पैर घूम रहे। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए ये नहीं। ये सब आपस में बातें कर रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है, ये सब कुदरती अपने आप ही प्रकट हुए हैं, इसलिए इतने सुंदर हैं। कि देखो खोज भुवन दचारी कहो से पुरुष कहाँ असे। नहीं मानते हो तो आप विचार करके देख लो। वो आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो भैया नहीं मेरी बात मानते हो तो विचार करके देख लो। जहाँ लगे वेद कहीं विद करनी और श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखो खोज भुवन दचारी और कहाँ अस पुरुष कहाँ असे नारी। वो आपस में बातें करते हैं, सभी लोग कहते हैं कि देखो भैया, और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, वो अपनी बातें कर रहे, क्या कहते हैं, हमारे कानों और नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहाँ तक को 14 लोकों में ढूंढ करके देखो, ऐसे पुरुष और स्त्रियाँ कहाँ है, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देख विद मन अनुरागा
पटतर जोग बनावे लागा, और कीन बहुत श्रम एकन आए, और ते ईर्षा बन आन दुराए। बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने चौपाई में, और भोलेनाथ भी मैया को समझाते हैं। कहते हैं कि देखो उमा, वो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो इन्हें देख करके विधाता का मन अनुरक्त यानी मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई जो है ना उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में ला करके छिपा दिया है, जंगल में इनको छिपा दिया है कि परमात्मा ने, परमात्मा यानी विधाता ने, ब्रह्मा जी ने, जैसे ये लोग हैं तीनों लोग, ऐसी पता नहीं कितनी कोशिश कर कर के हार गए, वे जाना इस तरीके के से नहीं बना पाए, तो उन्होंने इनको ला करके जंगल में छुपा दिया है। और दूसरे लोग और कोई कोई क्या कहते हैं, एक कहे हम बहुत न जाने, कोई कोई क्या कहते हैं, एक कहे हम बहुत न जाने, आप परम धन्य कर माने, क्या पुण्य 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 हम लेके, और जो देखें देखें जिन देखे। भोलेनाथ भैया को समझाते हैं, कहते हैं देखो माँ, आपस में बातें कर रहे हैं, कोई कोई कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते हैं, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं कि जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में तो ये बड़े ही पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। क्या विधि कहे कहे बचन प्रिय ले नैन बारे नीर, और किम चले हैं मार गया कम सुट सुकुमार शरीर। तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हर तरीके से प्रभु जी की रचना की, सुंदरता की, सीधेपन की, उनकी ही चर्चा जिधर देखो उधर हो रही कि यह विधि कहे कहे बचन प्रिय ले नयन भर नीर, मतलब प्रभु जी की बात कर रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस प्रकार प्रिय वचन कह कह करके सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं, और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे, ये चलेंगे कैसे, इतना इनका शरीर सुकुमार है। सुकुमार मतलब कोमल शरीर है, नाजुक शरीर है, ये पत्थरों में, करीटों में, धूप में, छाँव में, या घने उसमें किस तरीके से चलेंगे। किनारे स्नेह विकल बस होई, और चकई सांझ समय जन सोई, मृद पद कमल कठिन मगु जानी, गैबर हृदय कैबर बानी। भोलेनाथ भैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, वहाँ की जो है ना गांव वाली सभी लोग जो स्त्रियाँ हैं, स्त्रियाँ इसीने बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जान करके ये व्यथित हृदय से उत्तम वाणी वो कहती है। अरे पर सतमृत चरण अरुणारे। भैया देखो, अगर आपकी समझ में कहीं पर ना आए तो आप हमसे दोबारा पूछ लें, हम बताएंगे। वैसे कोशिश हम यही करते रहते हैं कि हमारी श्री रामचरितमानस पुराण से जो भी कथाएं सुनाई जाएं और जो भी चौपाइयाँ हों, एक एक चौपाई का एक एक शब्द का उसका अर्थ आपको मालूम होता है। इसलिए
ये प्रभु जी की कथा जो है ना, हर एक किसी को पसंद नहीं आती आजकल के समय में। इन कथाओं को वही श्रवण करेगा जो प्रभु श्री राम और मेरे भोलेनाथ से प्रेम करता हो, जिसे लगाव हो, जो इसे भक्ति के मार्ग पर चलता हो और चलने की कोशिश करे। और कोशिश करो भैया कि भक्ति मार्ग में ही सब कुछ सुलभ है। ये भक्ति का मार्ग ही एक ऐसा है जो सारे दुखों का सार है, सारे दुखों को ये खत्म कर देता है। जो भक्ति मार्ग पे आ गया, जिसने ये मार्ग पकड़ लिया और समझ लिया, वो समझ लीजिए कि संसार के इन झंझटों से पार होने में उसे समय नहीं लगता है, कि मेरा राम, मेरा भोला, मेरा कन्हैया सब पार कर देता है। परसत मृदुल चरण अरुणारे और सकुचत मह जिम हृदय हमारे, और जो जगदीश नए बनुदीना और कसन सुमन में मार्ग कीना। वो क्या क्या कहती हैं कि देखो भैया, इनके कोमल और लाल लाल चरण, यानी तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुण्य में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पायो विधि पाई। बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी चौपाई में कि जो मांगा पायो विधि पाई, और ये राखों सकी आंखें नुमाई। जे नर नार ने अवसर आए, और तिन सिया राम न देखन पाए। आपस में सभी लोग बातचीत करते हैं, हमारी बहनें बेटियां जो भी हैं, वो कहते हैं यदि ब्रह्मा ने ऐसा बनाया होता, ऐसा किया होता कि ब्रह्मा से मांगे मिले, तो हे सखी, हम तो उनसे मांग करके इन्हें अपनी आंखों में ही बसा लेंगे। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए हैं, वे प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं देख सके हैं। उनके सौंदर्य को सुन करके वे व्याकुल होकर के पूछते हैं। अब जो गांव से, घर से हमारी बहन और बेटियां, माताएं जो भी नहीं निकल पाई, और उन्हों को जो है ना ये तीनों लोग देखने को नहीं मिल पाए, तो जिन्होंने देखा है उनसे पूछती हैं। जब वो इस तरीके से बताती हैं तो वो लोग बहुत पछताती हैं, बहुत व्याकुल होकर के पूछती हैं। कहती है कि भैया अब तक वे कहाँ तक निकल गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर के उनके दर्शन कर लेते हैं, और जन्म का परम फल पाकर के विशेष आनंदित होकर के लौटते हैं। जिनके भाग्य में है परम पिता परमेश्वर मेरे राम, जिनके नसीब में है उनको तो देखने को मिल जाते हैं, और जिनके उसमें नहीं है उनको देखने को नहीं मिलते हैं। वो अपने को बड़ा धन्य समझते हैं। अब किनको नहीं देखने को मिल पाते हैं भैया, ये बड़े ध्यान से श्रवण करें। बाबा ने कितना बढ़िया लिखा है कि अबला बालक वृद्ध जन करमी जय पछिताय, कि होय प्रेम बस लो गयम राम जहाँ जाए जाए। अबला जानते हो किसे कहते हैं? अबला, जो बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि अबला बालक वृद्ध जन कर मीजे पछताएं। जो बालक हैं, जो बेचारे चल नहीं, दौड़ नहीं पाते, भाग नहीं पाते, बहुत छोटे से बालक हैं, जो बड़े बूढ़े हैं चल नहीं पाते हैं, अबला हैं। अबला भैया उसको कहते हैं जो हमारी
बहनें बेटियां और भी जो भी हैं, माँ बनने वाली जो होती हैं, वो तेज नहीं चल पाती हैं, वो जल्दी नहीं चल पाती हैं, उनको अबला कहते हैं। वो जल्दी नहीं चल पाती हैं। तो बहुत पछताती हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मींगे, वह बेचारी नहीं पहुंच पाई हैं, चले ही नहीं पा रही हैं। बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, अबला बहन बेटियां हैं, जो मतलब माँ बनने वाली होती हैं, उनको अबला बोलते हैं। वे अपने हाथों कैसे गुजरी, क्या करें भैया, हमारे नसीब में ही नहीं है, हमें विधाता ने ऐसा बनाया ही नहीं था जो हमें उनके दर्शन हो जाते। इस तरीके से वो बातें करती हैं और बहुत बताती हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी, आगे तुलसीदास जी कहते हैं और भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते देखो मैं सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है, जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी यानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। जो भी सुन लेता है वो इन दोनों लोगों को बहुत दोषी बताता है। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी और स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं कि भैया अगर वो लोग ऐसा ना करते तो ये हमें देखने को कैसे मिलते। जो विशेष ज़्यादा मतलब गुण वाले समझदार हैं, सियाने होशियार हैं, वो तो यही कहते हैं कि भैया अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो हमें उनके दर्शन आज कैसे होते हैं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य है, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है, ये जहाँ से आए हैं वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। क्या कहते हैं गांव वाले? वो सभी ये कहते हैं कि माता पिता धन्य हैं कि जिन्होंने इनको जन्म दिया, वो नगर गांव धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वो देश पर्वत वन और गांव धन्य है, वही स्थान धन्य है, ये जहाँ जहाँ ये जाते हैं और जाएंगे और जहाँ जहाँ गए हैं। ब्रह्मा ने उसी को रच करके सुख पाया कि जिसके ये प्रभु श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। जिधर देखो एक ही बात है, रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य प्रभु श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग को लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी शायद वन को देखते हुए चले जा रहे हैं कि विधि रघुकुल कमल रवि मगलो घन सुख देत, रामा मगलो घन सुख देत, जाय चले देखत विपन सिय सौमित्र समेत, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। भोलेनाथ ने क्या कहा कि देखो माँ, भोलेनाथ ने क्या कहा कि देखो माँ, आगे प्रभु श्री राम जी हैं और पीछे भैया लक्ष्मण जी हैं, बहुत शोभायमान हो रहे हैं।
तपस्वियों के वेश में हैं, दोनों वेश बनाए हुए हैं, बड़ी शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है। भैया इसी के साथ हमें आप 2 मिनट की इजाज़त दीजिए और इसके बाद हम कथा को फिर श्रवण कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। तो भैया हमारी सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि भैया थोड़ा सा समय निकालो, ज़्यादा नहीं, 24 घंटे में 5 मिनट का समय निकालो और वो कीमती समय मेरे प्रभु श्री राम जी को दो, भोलेनाथ को दो, मेरी जानकी जी को दो, कृष्ण कन्हैया को दो। आप जिसको समझें इष्ट देव उसी को दें। बहरहाल 5 मिनट का समय जरूर दो, जिससे हमारे 5 मिनट का समय जो है ना हमारे लिए बहुत ही कीमती होगा। प्रभु के चरणों में एक बार जाकर के तो देखो, एक बार जाकर के देखो क्या होता है। तो भैया इसी के साथ हम आपको 2 मिनट के बाद कथा फिर सुनाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। ये भैया ये कथा जो चल रही है ये श्री रामचरितमानस पुराण 2 सोपान अयोध्या कांड से चल रहे हैं।